समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया एवं बहनों, इस ऑनलाइन क्लास में हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अब तक जो हमने प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह से पहले हमने समूह क्या होता है, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ, उसके विषय में हमने लगभग 6 वीडियो में आप लोगों को भेज चुके हैं। अब सामाजिक समूह का एक पार्ट है प्राथमिक समूह, जिसको आप कहते हो प्राइमरी ग्रुप। यह काफ़ी एक व्यक्ति के जीवन में जो प्राथमिक समूह है, इस प्राथमिक समूह के एक व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन कूले महोदय ने अपनी इनकी एक पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कूले महोदय की पुस्तक का नाम क्या है, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सोशल ORGANIZATION। तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है, इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में 1919 में इन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। यह भी बार बार पूछा गया है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है, कूले महोदय की। इस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन कूले महोदय ने कब किया था, तो कूले महोदय ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में 1909 में किया था। कूले महोदय के अनुसार प्राथमिक समूह वह समूह है जिसके सदस्यों के बीच में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। जो सदस्य हैं उन सदस्यों के बीच में आपस में आमने सामने के, पहली शर्त है इनके अनुसार, किसके अनुसार, कूले महोदय के अनुसार, कि जो सदस्य हैं उन सदस्यों के बीच में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। ठीक ना, घनिष्ठ संबंध। और जो यह आमने सामने के जो घनिष्ठ संबंध हैं, यह किस पर आधारित होते हैं, तो यह जो आमने सामने के जो घनिष्ठ संबंध हैं, यह संबंध पारस्परिक सहयोग पर आधारित होते हैं। देखिए, ध्यान को रखिए, इन्होंने कहा, कूले महोदय ने, प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, और जो यह घनिष्ठ संबंध होते हैं, यह घनिष्ठ संबंधों में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ आपस में पारस्परिक सहयोग करते हैं तथा व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और विचार के निर्माण में, जो व्यक्ति हैं जिसका जो है यह सहयोग करते हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण और विचार के निर्माण में बुनियादी योगदान देते हैं, जो प्रारंभिक योगदान है। इसीलिए इन्होंने कहा प्राथमिक समूह के संदर्भ में कि प्राथमिक समूह क्या है, मानव स्वभाव की, देखिए सब पूछा जाता है। प्राथमिक समूह के संदर्भ में इन्होंने कहा, नोट करते जाइएगा ये सब, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की परिचायिका है। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की परिचायिका है। ठीक ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पालने से लेकर
पालने से लेकर शमशान तक की व्यवस्था प्राथमिक समूह करता है। देखिए भाई, यहां पर हमने कहा प्राथमिक समूह क्या है? मानव स्वभाव की पोषिका है। प्राथमिक समूह क्या है? मानव स्वभाव की परिचायिका है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पालने से लेकर शमशान तक की व्यवस्था कौन करता है? तो पालने से लेकर के शमशान तक की व्यवस्था प्राथमिक समूह करता है। तो यह जो तमाम प्रकार की बातें जो हैं कूले महोदय ने प्राथमिक समूह की अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने कहा। ठीक, अब इन्हीं बात को लेकर के जो कूले महोदय ने जो प्राथमिक समूह के आमने सामने के संबंधों की बात करते हैं, इसी को लेकर के डेविस महोदय, किंग्सले डेविस महोदय इनका विरोध करते हैं। कहते हैं कि सिर्फ आमने सामने के संबंधों के फलस्वरूप प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में उसके घर प्रतिदिन एक दूध देने वाला व्यक्ति आता है, लेकिन उस दूध देने वाले व्यक्ति के साथ प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं होता है। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर जो कूले महोदय ने कहा था कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में आमने सामने के जो घनिष्ठ संबंध तथा आपस में पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है, ठीक, इसकी चर्चा कूले महोदय नहीं करते हैं, सिर्फ डेविस महोदय नहीं करते हैं, सिर्फ इतने बात को ले लेते हैं, आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों की ही सिर्फ चर्चा करते हैं कि जो कूले महोदय ने प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में जो आमने सामने के संबंधों की बात कही, यह जो है ठीक नहीं है, अर्थात इसके द्वारा प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं होता। उनका आशय यही था डेविस महोदय का कि सिर्फ इसके द्वारा ही प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में, वही बात जो भी अभी हमने चर्चा किया कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन एक व्यक्ति जो होता है उसके घर दूध तो पहुंचाता है, लेकिन उस दूध पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति का प्राथमिक संबंध नहीं हो पाता है, ठीक ना। इसलिए इन्होंने कहा कि घनिष्ठ संबंध तो है, ठीक ना, लेकिन मुख्य रूप से एक स्थिति यह है कि उनके बीच में आपस में अंतःक्रिया भी होनी चाहिए। जो भी कहा उस पर हम लोग चर्चा बाद में फिर करेंगे। अब डेविस महोदय तो इनका विरोध करते हैं। यहीं पर आ जाते हैं एक दूसरे समाजशास्त्री, उस समाजशास्त्री का नाम है बीरस्टीड महोदय। ध्यानपूर्वक देखते जाइए, एक एक चीजें सब अपने आप समझ में आती हुई चली जाएगी। बीरस्टीड, अब देखिए बीरस्टीड कूले महोदय के समर्थन में उतरते हैं और कहते हैं कि कूले के विचारों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से यह समर्थन करते हैं। कौन? बीरस्टीड महोदय, जो कूले का जो विचार है उस कूले के विचार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं और कहते हैं कि कूले महोदय द्वारा जो आमने सामने के जो घनिष्ठ संबंध हैं उसका उस शब्द को हमें प्रतीकात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा कूले का आशय संबंधों की घनिष्ठता का बोध कराना था। ये जो आमने सामने का जो संबंध है उसको जो है बीरस्टीड महोदय कहते हैं कि इसे हमें प्रतीकात्मक रूप में लेना चाहिए। ठीक, प्रतीक में संकेत के द्वारा हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, ठीक ना। एक छोटा सा संकेत होता है, उस संकेत के द्वारा हम एक उसका बहुत विस्तृत अर्थ निकाल लेते हैं। तो बीरस्टीड महोदय ने कहा कि वास्तव में जो कूले महोदय ने जो आमने सामने के संबंधों की बात कही उस पर हमें विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर हमें अर्थ का अनर्थ नहीं निकलना चाहिए, बल्कि उसको हमें प्रतीकात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि कूले महोदय का आशय जो आमने सामने के संबंधों की बात थी, उस संबंधों की बात क्या है कि एक सदस्य के दूसरे सदस्यों के बीच में घनिष्ठता का बोध कराना, ठीक ना। अब देखिए, तो यह बात तो सामने आई। यहाँ पर आपने देखा कि 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में कूले महोदय ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया।
जो चीज़ पर जोर देते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं तथा आपस में उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है तथा ये व्यक्ति के जीवन में अर्थात ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान देते हैं अर्थात उसके निर्माण में एक सुचारू रूप से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपने कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक वहीं पर फिर आ जाते हैं, वही डेविस महोदय की बात हमने कही कि इन्होंने इनका विरोध किया आमने सामने के संबंधों को लेकर के। उन्होंने कहा, कूले महोदय ने जो प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंधों की बात कही है, तो आमने सामने के संबंधों में एक दूध पहुंचाने वाले की चर्चा किया, उस पर भी हमने बताया आप लोगों को। बी स्ट्रीट महोदय कूले महोदय के समर्थन में आते हैं। वो कहते हैं कि जो कूले महोदय ने जो आमने सामने के संबंध की बात कही, उसका आशय हमें प्रतीकात्मक रूप में लेना चाहिए। ठीक ना? और क्योंकि कूले द्वारा उन संबंधों की घनिष्ठता का बोध कराना था। ठीक बेटा? ठीक। अब हम लोग आते हैं परिभाषा पर। एक सेकेंड। अब देखिए प्राथमिक समूह की परिभाषा। परिभाषा आप लोग नोट करते जाइएगा, सब परिभाषा इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? पहले हम लोग आते हैं पार्सन्स के अनुसार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट परिभाषा है पार्सन्स की। पार्सन्स के अनुसार नोट करते जाइएगा सब। देखिए, मानव में मानवीकरण की प्रक्रिया, मानव में मानवीकरण की प्रक्रिया मानव में मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है। प्राथमिक समूहों में होती है। पार्सन्स महोदय ने क्या कहा? प्राथमिक समूह के संदर्भ में मानव में जो मानवीकरण की प्रक्रिया होती है और मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग लुंड के अनुसार। लुंड के अनुसार नोट कीजिए। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि, पर इसको समझ लीजिए। ठीक है? इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में क्या लिखा कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे व्यवहारों से है जो घनिष्ठ तथा व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य प्राथमिक समूह से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे व्यवहारों से है, ऐसे व्यवहारों से है जो
ठीक ना। इन्होंने कहा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यवहारों से है जो घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। देखिए सबकी बात वही है, मुख्य रूप से कई साफ बात आते हैं जो कुले महोदय ने कहा कि घनिष्ठ रूप से, व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में कैसा व्यवहार, आपस में एक दूसरे के साथ पारस्परिक सहयोग का व्यवहार करते हों। तो यह बात किसने कही? लुंडवर्ग के अनुसार। अब हम लोग आते हैं मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक शब्द आया जो मैकाइवर तथा पेज, जैसे ही आपको यूनिट सेल आ जाए, कोशिका सेल, इकाई कोशिका की बात किसने कही है प्राथमिक समूह के संदर्भ में? तो मैकाइवर तथा पेज ने कही है। यह कहते हैं कि प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की सामाजिक संरचना की, ठीक ना, प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका यूनिट सेल है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग एक शब्द सिर्फ देखिएगा कि प्राथमिक समूह के संदर्भ में प्राथमिक समूह को यूनिट सेल किसने कहा है, तो प्राथमिक समूह को यूनिट सेल कहने वाले समाजशास्त्री कौन हैं? मैकाइवर तथा पेज हैं। अब चलते हैं हम लोग एली चिनाय। एली चिनाय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एली चिनाय इनका क्या है? व्यक्तित्व के मूल तत्व, व्यक्तित्व के मूल तत्व, ठीक ना, मूल तत्व प्राथमिक समूह के वक्षस्थल में काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये लिखना कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मैकाइवर तथा पेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्सन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए परिभाषा चाहे कितनी बड़ी दी जाएगी लेकिन यह चीज़ जरूर दिया जाएगा। तो व्यक्तित्व के मूल तत्व प्राथमिक समूह के वक्षस्थल में निहित होते हैं, ठीक ना। तो अब देख लीजिए मैकाइवर तथा पेज के अनुसार प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका क्या है? यूनिट सेल। एक शब्द जैसे यूनिट सेल आ जाए तुरंत टिक किस पर लगाना हम लोग को? मैकाइवर तथा पेज पर। एली चिनाय का क्या है कि व्यक्तित्व के मूल तत्व प्राथमिक समूह के वक्षस्थल में निहित होते हैं। तो जहाँ वक्षस्थल की बात आती है वहाँ पर आप लोग टिक किस पर लगाएंगे? एली चिनाय पर। हाँ।
अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किंग्सले डेविस के अनुसार। किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस, इनका देखिए भाई, इन्होंने प्राथमिक समूह के निर्माण में, प्राथमिक समूह के निर्माण में 3 आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया है। 3 आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया। यही महोदय हैं जिन्होंने कूले महोदय के आमने सामने के संबंधों का विरोध किया था। इन्होंने ही कहा था कि जो कूले महोदय जो है, जो आमने सामने के संबंधों की चर्चा करते हैं, वही एक दूध देने वाला व्यक्ति जो है, प्रतिदिन एक व्यक्ति के पास आता है, घर पर आता है, प्रतिदिन दूध देता है, लेकिन उस व्यक्ति से कभी भी आपने प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं होता है। तो यही किंग्सले डेविस महोदय हैं, इन्होंने प्राथमिक समूह के निर्माण में 3 आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया है कि यह जब 3 आवश्यक कंडीशन होंगी तभी जो है प्राथमिक समूह का निर्माण हो सकता है। पहला है शारीरिक समीपता। पहला इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा कि शारीरिक समीपता, ठीक ना, उनके बीच में क्या होनी चाहिए? शारीरिक समीपता होनी चाहिए। किंग्सले डेविस महोदय कहते हैं कि बिना शारीरिक समीपता के कभी भी प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक ना। फिजिकल की बात कही इन्होंने। फिर नेक्स्ट, समूह का लघु आकार, ठीक ना। इन्होंने दूसरी कंडीशन क्या दी? स्मॉल साइज, जो समूह है स्मॉल साइज ऑफ ग्रुप। इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक समूह का जो है साइज, स्मॉल साइज ऑफ ग्रुप। इन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह की साइज क्या होनी चाहिए? प्राथमिक समूह का आकार छोटा होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही, संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि की बात कही। तो किंग्सले डेविस महोदय ने जो प्राथमिक समूह के निर्माण में जो चर्चा किया है, तो इन्होंने प्राथमिक समूह के निर्माण में 3 आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया। पहली बात इन्होंने कहा कि सदस्यों के बीच में क्या होना चाहिए? शारीरिक समीपता होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो सदस्य हैं, सदस्यों का जो है जो समूह का आकार क्या है? समूह का आकार छोटा होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा संबंधों की अवधि, उनकी अवधि क्या होनी चाहिए? काफ़ी विस्तृत होनी चाहिए, ठीक ना। फिर देखिए, फिर आते हैं हम लोग किम्बाल यंग। ठीक, किम्बाल यंग। किम्बाल यंग। अब देखिए, किम्बाल यंग महोदय कहते हैं कि प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ एवं आमने सामने के संपर्क होते हैं। देखिए, जितने समाजशास्त्री हैं, सब समाजशास्त्रियों को आपने देखा कि एक घनिष्ठ संबंध की बात और आमने सामने की संबंध की बात लगभग सभी लोगों ने चर्चा किया। तो किम्बाल यंग कहते हैं कि जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं, तो प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में घनिष्ठ एवं आमने सामने के संबंध होते हैं तथा प्राथमिक समूह के सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। समरूप मीन्स एक जैसा, सबके विचार कैसा होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो सभी जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति जो है समरूप कार्य करते हैं तथा ये ऐसे केंद्र बिंदु में जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का
विकास होता है। तो जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वहाँ पर सभी व्यक्ति मिलकर के उनके कार्यों का स्वरूप कैसा होता है, समरूप होता है। तो यह चर्चा किसने की, तो यह चर्चा किंबार यज्ञ ने की। और फिर देखिए कूले महोदय की चर्चा फिर हम एक बार कर देते हैं, क्योंकि कूले महोदय का प्राथमिक समूह में महत्वपूर्ण योगदान है। तो कूले महोदय क्या कहते हैं कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की क्या है, लिखते जाइए, ये सभी नोट कर लीजिएगा। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की, मानव स्वभाव की नर्सरी है, ठीक ना, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण यहीं पर होता है। नर्सरी में जैसा पेड़ खड़ा होता है वैसा फिर वो आगे चल करके वह उसी के अनुरूप अपने कार्यों का क्रियान्वयन करता है। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह क्या है, मानव स्वभाव की नर्सरी है। इन्होंने ही कहा प्राथमिक, अभी भी चर्चा किए हैं, प्राथमिक समूह क्या है, मानव व्यक्तित्व का पालना है। प्राथमिक समूह के संदर्भ में इन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन के जो आदर्श हैं, व्यक्ति के जीवन के आदर्श हैं, वो आदर्शों का निर्माण कहाँ होता है, इसी प्राथमिक समूह में ही व्यक्ति के जीवन के आदर्शों का निर्माण होता है। तो यह तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं। वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन में जो हमारा ये प्राथमिक समूह है, इस प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण योगदान है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए आज हम लोगों ने प्राथमिक समूह है क्या, प्राथमिक समूह की विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उस परिभाषा को हम लोगों ने यहाँ पर नोट किया, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, उसके आशय को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या हैं, ठीक, और अन्य चीज़ें क्या है, कैसे कैसे इसका जो है वर्गीकरण विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किया है, उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।